हेलो 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 गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अभी जयपुर के सेंटर पार्क पहुंचा हूं। कल मैंने विधानसभा में इस बात की घोषणा की थी कि राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, नौकरियों में जो धांधली हो रही है, या तो भर्ती निकलती नहीं, निकलती है तो फिर एग्जाम नहीं होता, एग्जाम होता है तो उसमें पेपर लीक हो जाता है, या अधिकारियों की गलती के कारण भर्ती कोर्ट में फंस जाती है, और बेरोजगार युवा जो कर्जा लेके कोचिंग कर रहा होता है, शहर में किराए का मकान लेके रह रहा होता है, जिसकी बुरी हालत है, उस बेचारे को पता ही नहीं है कि कितने दिन तक उसको जयपुर में रुकना है, कितने दिन उसको कोचिंग करनी है, कब उसका जॉब लगेगा। 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल तक पड़े रहते हैं बेचारे। किसी के माँ बाप बीमार हैं, किसके बुजुर्ग दादा दादी हैं, वो आखिरी सांस गिन रहे हैं, वो जूझ रहे हैं जिंदगी से कि जिंदगी में पोते की शादी देख लूं, मरने से पहले मेरे पोते का ब्याह देख लूं। और पोता कहता है कि दादाजी बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत पढ़ाई कर रहा हूं, जल्दी मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी और फिर शादी करूंगा, वरना खिलाऊंगा क्या मैं पत्नी को। वो एक एक दिन उसका बुजुर्ग दादा दादी या माँ बाप, उसका परिवार गिनता है, कैसे कैसे काटता है कि जल्दी से हमारा बेटा जॉब लग जाए। जो कर्जा चढ़ता जा रहा है, ब्याज बढ़ता जा रहा है, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ सरकार चाहे कोई भी रही हो, मैं किसी पे एक पे कोई दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे विधानसभा में, जब मैं आया तो मैंने आके यहाँ देखा, विधानसभा का रवैया देखा कि यहाँ किसी को किसी की कोई चिंता नहीं है, सब मस्त है। क्योंकि विधानसभा में जो लोग हैं उनके बच्चे बेरोजगार नहीं है, वो सब सक्षम है। इसलिए उस गरीब की पीड़ा का शायद उनको एहसास नहीं है कि उसके साथ बीत क्या रही है। रीट का एग्जाम हुआ, जो राम कृपाल मीणा जिसको पकड़ा, मेरे घर आके मुझे बेरोजगार कई युवाओं ने बताया, कल बिल था कि अनैतिक तरीके से जो धांधली हो रही है एग्जाम में, उनको रोकने के लिए विधानसभा में। जो उस बिल का पता लगा तो कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे बताया, तो मैं हैरान रह गया चीजें। क्यों राम कृपाल मीणा सरेआम ये कहता था, 2018 में रीट की जो परीक्षा हुई, उसके लिए एक लड़के ने कहा कि मेरे भाई से 8 लाख रुपए मांगे थे, हमने नहीं दिए। इस बार छोटे भाई ने एग्जाम दिया तो फिर मांगे कि 10 लाख दे दो, हम नहीं दे पाए। फिर एग्जाम हो गया तो हमने कहा कि एग्जाम खराब होगा, पहले बेचारा पढ़ रहा था कि मेरा तो वैसे ही हो जाएगा, अब लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। तो उसने इतनी चौंकाने वाली बात बताई कि उसने कहा 10 लाख रुपए दो, कोई बात नहीं, एग्जाम खराब हो गया तो आपकी OMR सीट है जो, वही हम चेंज कर देंगे। जहां सीट
चेक होती हैं, वहां भी हमारी सेटिंग है। आपको बिल्कुल नई OMR सीट मिलेगी। अब बताओ, इस हद तक धांधली होगी तो कोई पढ़ने वाला बच्चा कैसे सेलेक्ट होगा? और फिर विधानसभा में बताया गया कि ये रामकृपाल मीणा प्राइवेट कॉलेज चलाता है, सारे RS से लेके LDC रीट सारे एग्जाम के सेंटर हैं उसके प्राइवेट कॉलेज में, और उसकी ड्यूटी शिक्षा संकुल में स्ट्रांग रूम पे किसने लगा दी, जहां पेपर और चाबी किसने दे दी उसको अलमारी की? तो विधानसभा में बताया गया सरकार की तरफ से जयपुर के जिला कलेक्टर ने लगाई थी। तो मैंने कहा भाई उस कलेक्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या कलेक्टर के पास सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं थे जिनकी ड्यूटी लगाता है स्ट्रांग रूम पे? इस प्राइवेट आदमी को कैसे लगाया? और लगाया उसका बैकग्राउंड नहीं पता था कि कॉलेज चला रहा है? और लगाया तो किसके कहने पे लगाया, क्यों लगाया? और फिर गलत लगाया तो उसकी मंशा साफ दिख रही है, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो उसको पकड़ना चाहिए था। दोस्तों, अब समय हो रहा है। मैंने जैसे घोषणा की थी, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक बिना रुके काले कपड़े पहन के इस सिस्टम के खिलाफ मैं दौड़ लगाऊंगा। एक बिल लेके आए थे अभी ये गुरुकुल सीकर यूनिवर्सिटी का, जहां आप देखो 67 कमरे बता रहे, कमरे हैं ही नहीं, केवल जमीन है प्लेन। और कुलपति उदयपुर यूनिवर्सिटी का, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कमेटी 4 लोगों की, बड़े बड़े लोगों की, उन्होंने रिपोर्ट दे दी सारी चीज बिल्डिंग सब सही है, जबकि वो है ही नहीं। और फिर सरकार ने बिल वापस ले लिया। तो मैंने कहा बिल वापस ले लिया आपने, ठीक है, लेकिन उनको तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। अब तो प्रमाणित होगा फर्जी रिपोर्ट दी है इन्होंने, और ऐसी यूनिवर्सिटी चलेगी तो फर्जी डिग्रियां ही बांटेगी। वो क्या करेगी? वो यूनिवर्सिटी वो नकली कराएगी, पेपर लीक ही करेगी। वो क्या करेगी? वो ऐसा जो अभी फ्रॉड कर रहा पैदा होने से पहले, वो क्या करेगा वो यूनिवर्सिटी का मालिक? और आप उसको बिल ले आए, तो आपको सरकार को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जब बड़े लोगों को छोड़ते रहोगे, बड़ी मछली बचेगी, छोटे को पकड़ोगे, तो फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा। डिमोरलाइज कैसे होंगे? इसलिए सूर्य अस्त होगा उस वक्त मैं फिर मिलूंगा। हालांकि मेरे फ्रेंड लोग लाइव रख सकते हैं, बाकी मैं दौड़ स्टार्ट करूंगा। अभी 6:26 पर सूर्य उदय होने का टाइम है, इसलिए मैं अभी बिल्कुल जो बोला उस करेक्ट टाइम पे दौड़ के रोष प्रकट करना चाहता हूं। क्योंकि मैं अकेला विधायक हूं, तो ना तो मैं सरकार गिरा सकता हूं किसी की, ना सरकार बना सकता हूं। और मैं जानता हूं मेरी इस कमजोरी को सब पार्टियां, सब सरकार भी जानती हैं कि अकेला विधायक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन दम घुटता है जब इस तरह से निर्दयता, निर्लज्जता लोग रख रहे हैं, तो इसके प्रति रोष तो प्रकट कर ही सकता हूं। और उसके लिए मैंने यही चुना कि स्वयं को कष्ट दूं और उनको बताऊं सरकार को कि हम कितने दुखी हैं इस बात से। काश मैं इन सरकारों पे कोई प्रेशर बना पाता। राजस्थान के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा। 23 स्टेट ऐसे हैं जिसमें राजस्थान के युवा को लिया नहीं जा रहा, किसी तरह से रोका जा रहा है। सिलेक्शन रेट 0 है। मैंने कहा कि कोई ऐसा बिल लेके आओ कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को भी यहाँ पे रोजगार मिले। इनकी नौकरियों पे डाका डल रहा है, इनको दूसरी स्टेट में नौकरी नहीं मिल रही है और आप यहाँ पे इनको दे नहीं पा रहे हो। तो भर्तियां निकालो और इसके हक की रक्षा करो, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। या तो ये हो कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट के बच्चों को रोका नहीं जाएगा, और अगर रोका जाएगा तो फिर राजस्थान के युवा की नौकरी पे क्यों डाका डलेगा। खैर, लंबी बातें हैं, अब मेरा टाइम हो रहा है और मैं तो चाहता हूं कि जनता जागरूक होकर के दबाव बनाए अपने जनप्रतिनिधियों पे, लेकिन मजबूर है गरीब और मिडिल क्लास अपनी समस्याओं से जूझने में ही। उस बेचारे को कहां फुर्सत कि वो इन गुंडों से लड़े। धन्यवाद दोस्तों। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपनी
एमएलए साहब ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया है। आगे थोड़ा समथिंग क्या रिपोर्ट प्रॉब्लम छोड़
जल्दी जल्दी